हेलो एवरीवन। आज मैं आप सभी लोगों को फिजिक्स के टॉप 20 एमसीक्यूज को बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम 2026 में पक्का आएगा। आइए हम देखते हैं बिना समय गवाए अपना पहला सवाल। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ये देखिए एनसीईआरटी का है, 2019, 21 और 23 में पूछा गया है। हो सकता है कि यह 2026 में पूछा जाए, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, न तो आपका एक नंबर कट जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए है वास्तविक तथा बड़ा, बी है वक्रता केंद्र पर, सी है वक्रता केंद्र से पार और डी है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। आइए प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -25 सेंटीमीटर है। -25 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। यह एनसीईआरटी का है, 2020 और 23 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है दोनों अवतल होंगे, बी है दोनों उत्तल होंगे, सी है दर्पण अवतल तथा उत्तल लेंस और डी है उत्तल दर्पण तथा अवतल लेंस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, दोनों अवतल। आइए प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं कि क्या है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। यह 2014, 16, 19 और 20 में पूछा गया है। आपका ऑप्शन नंबर है 10 सेंटीमीटर, बी है 20 सेंटीमीटर, सी है 30 सेंटीमीटर और डी है 40 सेंटीमीटर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, 20 सेंटीमीटर। आइए प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं कि हमारा क्या है प्रश्न। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? यह 2014, 23 और 24 में पूछा गया है। आपका ऑप्शन नंबर है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, बी है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस और सी है 5 फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, डी है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। आइए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, तो कांच कोष्टक में है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। कोष्टक बंद करके में प्रकाश की चाल होगी। यह एनसीईआरटी की है, 2015, 16 और 19 में पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर है 4.5 × 10⁸ सेंटीमीटर, बी है 2.0 × 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड और सी है 3.0 × 10⁶ सेंटीमीटर और डी है 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आइए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 5D है। इसकी फोकस दूरी है। यह 2018, 19 और 24 में पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर है प्लस का 50 सेंटीमीटर, बी है 50 का -50 सेंटीमीटर और सी है प्लस का 20 सेंटीमीटर और डी है माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो आपका सही आंसर है सी, प्लस का 20 सेंटीमीटर। आइए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं कि आखिर में क्या है। मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यह 2016, 18 और 23 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 कार्निया पर, बी है आइरिस पर, सी है पुतली पर, डी है रेटिना पर। तो आपका आंसर नंबर डी है रेटिना पर। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं कि स्वस्थ नेत्र का निकटतम बिंदु होता है। यह 2020, 14, 18 और 19 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर है 25 सेंटीमीटर पर, बी है 50 सेंटीमीटर पर, सी है 100 सेंटीमीटर पर और डी है अनंत पर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, 25 सेंटीमीटर पर। आइए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं कि प्रकाश का
प्रकीर्णन सबसे कम होता है? यह 2018, 23 और 24 में पूछा गया है। ए है लाल रंग के लिए, बी है पीले रंग के लिए, सी है हरे रंग के लिए और डी है नीले रंग के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लाल रंग के लिए। आइए प्रश्न नंबर 10 और देखते हैं कि प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है? यह 2018, 22, 23 और 24 में पूछा गया है। हो सकता है 2026 में भी पूछा जाए। ऑप्शन नंबर ए है बैगनी रंग का, बी है हरे रंग का, सी है पीले रंग का और डी है लाल रंग का। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बैगनी रंग का। आइए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं कि प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? ये 2020 और 24 में पूछा गया है। पहला वायु, बी है जल, सी है कांच और डी है निर्वात। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी निर्वात में। आइए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं कि एक वैद्युत यूनिट बराबर है? यह 2015, 16 और 18 में पूछा गया है। ए है वाट, बी है किलोवाट, सी है किलोवाट प्रति घंटा और डी है किलोवाट घंटा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी किलोवाट घंटा। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं कि 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होती है? यह 2014, 19 और 20 में पूछा गया है। ए है 3.6 गुणे 10 पे 3, बी है 3.6 गुणे 10 पे 4 और सी है 3.6 गुणे 10 पे 5, डी है 3.6 गुणे 10 पे 6। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी 3.3 गुणे 10 पे 6। आइए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं कि एक अशोषक बराबर है? यह 2014, 16 और 18 में पूछा गया है। पहला है 726 वाट, बी है 736 वाट, सी है 746 वाट और डी है 756 वाट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी 746 वाट। आइए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं कि बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है? यह 2016, 17 और 24 में पूछा गया है। ए है टंगस्टन का, बी है लोहे का, सी है तांबे का, डी है पीतल का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए टंगस्टन का। ये प्रश्न नंबर 16 देखते हैं कि विद्युत शक्ति P का सही सूत्र है? यह 2019, 23 और 24 में पूछा गया है। पहला है ए बी P बराबर आई आर, बी है P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर और सी है P बराबर वी स्क्वायर इंटू आर और डी है P बराबर आई आर स्क्वायर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी P बराबर आई स्क्वायर बाई इंटू आर। आइए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका में के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है? यह एनसीईआरटी का 2023 में पूछा गया है। ए है शून्य होती है, बी इनके सिरे की ओर जाने पर घटता है और सी है इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, डी है सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी सभी बिंदुओं पर समान होता है। आइए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं कि एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है? यह 2014, 16 और 20 में पूछा गया है। ए है केवल चुंबकीय क्षेत्र, बी है केवल विद्युत क्षेत्र, सी है चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों और डी है उपयुक्त में कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों। आइए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? यह एनसीईआरटी का है, 2019 और 24 में पूछा गया है। पहला ए है घास, गेहूं तथा आम और बी है घास, बकरी तथा मानव, सी है बकरी, गाय तथा हाथी और डी है घास, मछली तथा बकरी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी घास, बकरी तथा मानव। आइए प्रश्न नंबर 20 और लास्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक परत पराबैंगनी किरण को पृथ्वी पर आने से रोकती है? यह 2022 और 24 में पूछा गया है। ए है क्लोरीन परत, बी है ओजोन परत, सी है ऑक्सीजन परत और डी है हाइड्रोजन परत। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ओजोन परत। आई होप आप सभी को यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा और शेयर करके हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।